brought to you by ITEL and Sensodyne K. अब बात जेल मैनुअल से जुड़े केस की। दरअसल भारत के जेलों में एक अबोला सा नियम है, लिखा नहीं है लेकिन होता यही है कि किसी खास जाति का व्यक्ति ही शौचालय साफ करता है और ख़ास जाति का व्यक्ति ही खाना बनाता है, या किसी खास जाति का व्यक्ति नहीं बना सकता है खाना। ये प्रैक्टिसेस जेल में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला लिया पत्रकार सुकन्या शांता ने। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की और दलील दी कि देश के करीब 13 राज्यों में जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव हो रहा है। पत्रकार सुकन्या ने अपनी रिपोर्ट में कुछ राज्यों का उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल 1941 पे जाति के आधार पर सफाई, संरक्षण और झाड़ू लगाने का काम करने का प्रावधान है। केरल में आदतन अपराधी और दोबारा दोषी ठहराए गए अपराधी के बीच अंतर किया जाता है। आदतन डकैत या चोर को अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, बाकी से अलग रखते हैं। राजस्थान, जेल में कैदी अगर नाई होगा तो उसे बाल और दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा, वहीं ब्राह्मण कैदी को खाना पकाने का काम मिलता है। वाल्मीकि समाज के कैदी सफाई करते हैं। क्लियर कट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सुकन्या की याचिका पर पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई। बेंच चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की थी। तब कोर्ट ने याचिका में नामित 13 राज्यों को नोटिस इशू कर दिया था, उनसे जवाब तलब किया। 6 महीने के अंदर जवाब किस किसने दिया? केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही जवाब दिया। कोर्ट में सुनवाई जुलाई 2024 में खत्म हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया और आज यानी 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाने के पहले CJI चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैम सुकन्या शांता, इतनी सावगोई से याचिका लिखने के लिए आपका शुक्रिया। इससे नागरिकों की शक्ति का पता चलता है। नागरिक बेहतर रिसर्च के साथ आर्टिकल लिखते हैं और मामला हमारी अदालत में आता है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, जेल मैनुअल के वो प्रावधान जो जाति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं, यानी समानता के अधिकारों का हनन करते हैं। जेलों के प्रावधान छुआछूत का ही एक रूप हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का इस्तेमाल उस समुदाय के दमन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत भेदभाव को ख़त्म कर पाने में सफल नहीं हो सके हैं। कोई भी जाति समूह मैला उठाने, सफाई करने, निम्न स्तर का काम करने, खाना बनाने या खाना न बनाने के लिए नहीं पैदा होता है। ये छुआछूत का वो रूप है जिसे हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। कैदियों को जाति के आधार पर बांटना जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है। कैदियों को सम्मान न देना अंग्रेज़ हुकूमत का प्रतीक है। कैदी भी सम्मान प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, उनके साथ भी मानवीय और क्रूरता के बगैर व्यवहार करना चाहिए। जेल तंत्र को कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जेल रजिस्टर में से कैदियों के सामने लिखा जाने वाला जाति का कॉलम हटाना होगा। सभी राज्य इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने जेल मैनुअल में बदलाव करें। इसके अलावा सुनवाई में क्या हुआ, सुनते हैं कोर्ट रिपोर्टर से। जी, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है, जिसमें जिस तरह का भी जाति के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन जेलों के अंदर होता था, उसको सिरे से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को निर्देश दिया है कि वो जो 2016 की जो जेल मैनुअल थी, उसको दोबारा से लाया जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, जिसके तहत जो है जेलों में 11 स्टेट्स की जो जेल है, वहां पे जाति के आधार पर काम को बांटा जा रहा था। जैसे कि अगर किसी की जाति लोअर कास्ट की है तो उससे सीवर साफ करवाने जैसे काम करवाए जाते थे, और कोई उच्च जाति का है तो उससे खाना बनाने का काम करवाया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट्स का हनन बताया है और ये कहा है कि कास्ट के बेस पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये निर्देश दिए गए हैं कि जेल में जब कोई भी कैदी जाता है तो एक सेक्शन होता है वहां पे, जहां पे जाति के बारे में उनको विवरण देना होता है उस चीज का। तो उस चीज को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉलम को भी हटाने के लिए बोल दिया है, रिकमेंडेशन दे दी है। तो सेंटर को 3 महीने के अंदर ये जेल मैनुअल को चेंज करना होगा, और स्टेट्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही सेंटर अपने रूल्स चेंज करता है, स्टेट्स को भी रूल्स चेंज करने होंगे। ये पिटिशन जो है एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई थी, उसके बेसिस पे ये पिटिशन दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने 11 स्टेट्स की जेल के अंदर ये बताया था कि किस
लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैदियों के साथ होता है। कैदियों को जाति के आधार पर अलग अलग रखा जाता था, अलग अलग उनसे अलग अलग तरह के काम कराए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने अहम फैसले में ये बताया कि ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है। 75 साल हो गए हैं आजादी को, उसके बाद भी हम सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी झेल रहे हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए आज के समाज में।